है। अब जैसे आप देख रहे हो बीड़ी, तमाकू, हुक्का या कोई पीण की चीज है और कितनी खोज कर डाली इसकी। पहले तो आदमी पिया करते, पुरुष, अरीब ये बेबेर भी खेचन लगी, गुड़गुड़ान लगी, ओखटी पीवे, सिगरेट पीन लगी, बीड़ी पीवे। यो मन चाहे कि इनका कति भट्ठा बैठा दो, इनके इतने कर्म बिगड़वा दो कि जब कभी वो आ भी जाएंगे उस परमात्मा का भेजा कोई दास, शर पटक लेगा। ये मानने को ना तो इनकी बीड़ी छूटे, फिर ना कोई ऊटी छूटी लानता हुआ छूट के दे। भक्ति के योग तो वो भी कौन रहे पाप ने रे करवा दे। लेकिन समर्थ शक्ति कबीर भगवान है, इनके पास पावर है। ये अपनी प्यारी आत्मा को शीघ्र ही मांझ धोकर उसकी बुराई छुटवा देते हैं अपनी शब्द शक्ति से। वैसे नहीं छोड़ सकता जीव। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त हैं जो बीड़ी, शराब, तम्बाकू कति डट के पिया करते थे। नौकारते उंगली भी लाल हो रही थी। सिगरेट एक घूंट में कहते दो घूंटा में सिगरेट ने साबित ने पूरी ने खत्म कर दिया करते। हम इसे चैंपियन थे। दो तीन डिब्बी यानी पैकेट सिगरेट के पी जाना। तो ये मन का खेल है कि इनको इतनी कोबद में बांट दूं फिर ये भक्ति के आसपास भी ना रहे। और तम्बाकू पीने का कितना पाप है। कहते हैं मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। शराब जो पीते हैं उसके कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे, फिर और योनिया बाद में शुरू होंगे जन्म। अब कहते हैं मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। फिर कहते हैं कि सुरापान मदमासा हारी और गवन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीश। ओहो। फिर क्या बताते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ओहो तम्बाकू। अब देखो शराब पीने का कितना भयंकर पाप। 70 जन्म कंटिन्यूस कुत्ते के भोगने पड़ेंगे। और कुत्ते का जन्म तो एक का बतेरा, एक का बहुत है। इसको कैर टूटते हैं कुत्ते के जीवन में। और फिर क्या बताते हैं कि परस्त्री गमन जो करते हैं 70 जन्म कटेंगे शीशम। सुरापान मदमासा आहारी, सुरापान यानी जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। कि तो बकरा बनेगा, कि तो बोक बनेगा, कि तो और एक्सीडेंट में मरेगा, यानी इसी दुर्गति होगी। कि तो भैंसा बनकर बलि चढ़ेगा, कि तो उस कामाख्या देवी जैसी वह। तो कहते हैं 70 जन्म कटेंगे शीशम और साक्षी साहेब है जगदीशम। गरीबदास साहब जी कहते हैं मेरे कबीर भगवान इस बात के साक्षी हैं, मैं आपको बता रहा हूं। फिर कहते हैं ऐसे ऐसे पाप 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओहो। एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे। 100 बार पी ले और एक बार पर स्त्री गमन करने वाले के 70 जन्म शीश कटेंगे और मांस खाने वाले के। तो सुरापान कहते 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। इतना जो पाप है और एक चलम हुक्का भरा वो डूबे कालीदार। इस तम्बाकू में इतने पाप है, इतना घोर पाप है। पाप तो वो भी है लेकिन ये उनसे कई गुना पाप। और ये हर स्वीकार कर रखे हमारे समाज ने। और हरियाणा में तो कहें तो पंचा का प्याला है। पंच माने पंचायतियां का। और तरह जब पंचायतियां का ये प्याला है तो वह के फिर आगे के क्या न्याय कर पाएंगे। अब तम्बाकू कितना घटिया, गधे भी ना खा इसने, सूंघे भी कोई नहीं। और इंसान इसने भरकर पीवर सिगरेट में रहा टोर दिखावे। यह बीमारी हमने ला ली, अज्ञानता से काल न लवा दी। यो मन चाहता है ये बकवादा बढ़े रहे, कर्म फोड़ लें कति और ढेर बना ले पापों का, फिर पड़े रहे नरक में कई युगों तक। और फिर विधान बना दिया जैसे कर्म करेगा वैसा ही भोग मिलेगा। नो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल। किसी में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे करेगा पाप करेगा पाप भोगेगा, बुरे करेगा पुण्य करेगा तो पुण्य मिल जाएगा। परमेश्वर कबीर जी के पास वो शक्ति है कि पापों का नाश कर देगा और पुण्य शेष रह जाएंगे।
जैसे खेत में फसल बीज दी और उसमें खरपतवार घना हो गया तो एक ऐसी औषधि, अब ऐसी एक औषधि बन गई है, वह डाल देते हैं जल के साथ में, वो घास न फूक दे है और वो फसल रह जाती है तो बढ़िया हो जाती है। तो परमात्मा के बताते हैं कि एक चलम हुक्का भर दिया। जैसे विशेषकर हरियाणा में एक बीमारी है, ये कहें भाई तुम्हारे गुरुजी तो नो कहें बुढ़िया का हुक्का ना भरिए, हुक्का भरते नाटे हैं, ये भी कोई बात हुई? अरे भले आदमियों, यदि ये हुक्का तम्बाकू इतना बढ़िया चीज है तो अपने बेटिया ने पियाओ, पोत्या ने पियाओ। अब जैसे आप दूध पी रहा है दादाजी या पिताजी, और पोता आ गया या बेटा आ गया, जो कहेगा आजा बेटा, या बेटी आ गई, बालक आ गया कोई सा भी, आजा बेटी, बेटा ले पी, और पी थोड़ा सा तो अवश्य प्या होगा क्योंकि वो अच्छी चीज है। और बच्चा उस हुक्का पी रहा है बुढ़ा, फिर बच्चा आकर उसका मुंह ला ले, दादा की नकल तक करेगा, बाबू की जो जिसे कर्म करे बच्चे करेंगे वो नकल, और वो पी कर वैसे ऐसे करता है तो बुढ़ा धमका, खब मारूंगा तेरा, मत पिए ना, ये बहुत बुढ़ी चीज है, और खुद पीने लाग रहा, और बेटे पोते ने नाटे। अगर ये अच्छी चीज मानते हो तुम, इस पोते ने प्या, पोती ने प्या, तो कहने का भाव ये है कि हमारी बुद्धि तो गाम चली गई, बेकी पड़ी है कति काल के हाथों। अब उस पाप को तो स्वीकार कर लिया सहरस पूरे समाज ने, हुक्के को और शराब को, और मांस का प्रवेश हो गया हिंदू समाज में। ये क्यों हो रहा है? ये काल करवा रहा है कि ईब यू आ गया भक्ति का समय, और इनके कर्म इतने फोड़ दो कि भक्ति का निकट भी ना जा, वो भोंक भांक कर चला जाएगा। जय आ भी गया तो कबीर परमात्मा का कोई एजेंट, लेकिन परमात्मा में वो शक्ति है कि कितना पाप कर रखा आपने, पीछे जो भी पाप हो लिया सो हो लिया, पर आगे मत करियो। उनमें कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। आपका चाहे कितने 1,00,000 टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सीख चाच कर ला दे, वह तिल्ली पूरे न फूक कर नाश कर देगी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के पास वो शक्ति है, कबीर जी के पास, कि हमारे घोर पाप को भी काट देती है। और ये अज्ञानी अनाड़ी इन संतों को, ऋषियों को किसी को भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये साधना ही ऐसी कर रही थी जिनसे कोई पाप कर्म कट्टे ही नहीं था। इन्होंने अपना अनुभव लिख दिया कि कहीं वेदों में नहीं लिखा कि किसी का पाप कटता है। वेद परमात्मा के गुण हैं, और जो ये कहता पाप नहीं कटते भक्ति थे, वो तो कति नालायक और मूर्ख आदमी। मैं ऋषि के काबिल भी कोई ना, गुरु पद पर तो अधिकारी नहीं है। अब जैसे कोई कहे साबुन लगाने से साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, तो क्या वो व्यक्ति समझदार होगा जो न्यू के साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता? तो और क्या करता कि कपड़े को मजबूत कर देता है। और कोई ये कहे कि औषधि खाने से रोग नहीं कटता, और क्या होता है कि वो पहलवान बन जाता है। अरे भले आदमी, उसका टीबी की बीमारी यानी वो इन्फेक्शन हो रही है, नो क्या बस टीबी तो ठीक हो नहीं, इसने पहलवान बना दूंगा। बता, वो पहलवान बनेगा, इतना मर लेगा, पहलवान बन लिया पहलवान वो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या आप वैद्य कह सकते हो? तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले वाले थे, और इन डुप्लीकेट ऋषियों की का दाव लग गया। मैं ऋषि की पदवी पा गए, गुरु तत्व हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, बड़े जगत गुरु को आ गई हैं, क्या कहेगा पता नहीं। अब आपको सत्यार प्रकाश दिखाते हैं। अब चक्कर क्या है कि एक आदमी जो घना मशहूर हो रहा था, यो दयानंद जी, तो कति अंडी पाक रहा था हरियाणा में, राजस्थान में, जड़ा देखा उड़े को महर्षि के नाम तो यूनिवर्सिटी चली पड़ी है। अगर ये नेक आदमी होता, अच्छा ज्ञान दे रखा, तो दास इसके प्रमाण लेता साथ में। देखो सत्यार प्रकाश में इतनी अच्छी बात लिखी है। तो मेरा कोई जाति दुश्मन नहीं है, लेकिन इनके खाल ना उतरेगी इतना, ये पहचान में आवे को ना नकली और असली की। अब ये कहते हैं महर्षि जी के परमात्मा उपासक के पाप नहीं काटता, और क्या
क्या उपलब्धि होती है जब पाप नहीं काटता? उपासना का लाभ क्या? कहता और फल मिल जाता, उपासना से परब्रह्म से मेल, उसका साक्षात्कार हो जाता है। अरे भले आदमी, पापी आदमी को भगवान मिल गया, फिर भक्ति की जरूरत रहेगी? पाप ग्रस्त है और पापी है वो, और उसमें भगवान मिल गया, बस कट गया टंटा। फिर उपासना से पहले पाप कटेंगे, निर्मल होगा, जो भगवान के सीने से लगने योग्य होंगे हम, तब पहुंचेंगे वहां भगवान के दरबार। अब देखिएगा, ये वही सत्यार्थ प्रकाश, इसमें क्या लिख रहा है? क्या ये सत्यार्थ प्रकाश है? यह है वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण है, यानी वेद आदि विविध सद ग्रंथों के प्रमाण से के सहित उनसे लिए हुए प्रमाणित ज्ञान इसमें दिया गया। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये प्रकाशक वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब का, ये वही है। और यहाँ मुद्रक कौन है इनके? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक तक छपी है। इसके 7वें समोल्लास में, ये देखो 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पे, अब इसमें कई थ्योरी फेल हो जाती है इसमें ऋषि की। 7वें समोल्लास 154 पृष्ठ पे लिखा है, परमात्मा, किसी ने पूछा ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी कहते हैं निराकार। और 155 पे किसी ने पूछा कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का, कहाँ करनी चाहिए? क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का कि नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल और है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? उत्तर स्वामी जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और उत्साह का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब ये कहता है परमेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तो क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो उससे क्या लाभ है? कि अन्य ही फल है। क्या फल है? ये बता दिया कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब यह थ्योरी खंडन कर दिया आप पे कि निराकार वाली, क्योंकि साक्षात्कार मिल गए, साक्षात्कार साकार का होता है। और फिर ये मेल परब्रह्म से मेल, अब इसने स्टार्ट में 7वें अध्याय के कति स्टार्ट में प्रारंभ में 151 पृष्ठ पर किसी ने पूछा कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो? नहीं। स्वामी जी कहते कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये ईश्वर कहता ब्रह्म ने, अब यहाँ इस की सारी थ्योरी को सेट करके चलाएंगे ना, जब बात बनेगी। अब देखो प्रथम समोल्लास 15 पृष्ठ पे, प्रथम समोल्लास कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये देखो, ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म को, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म को। अब यहां किसी ने पूछा कि प्रश्न, वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तू मानते हो या नहीं? प्रश्न करता ठीक है कि वेद में तो कई ब्रह्म लिखे हैं, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं मानते कि कहीं पर भी कि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर, ईश्वर को चाहे ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म ईश्वर एक है, अर्थात ब्रह्म एक है। और खुद ये देखो, आप कह रहे 155 पृष्ठ पे कि परब्रह्म से मेल, और तेरा भला हो, एक ब्रह्म एक परब्रह्म। परब्रह्म का अर्थ ही सब स्पष्ट है कि अन्य ब्रह्म, इन्हीं के शब्दों में अन्य ईश्वर, दो ईश्वर हो गए, आप सिद्ध कर दिए ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा।
दो हो गए। और फिर साक्षात्कार होना, निराकार का साक्षात्कार किए हुए। तो पुण्यात्माओं, इसे आदमी को महर्षि की पदवी प्राप्त है। और ऐसे ही ये नकली और गुरु जो जनता को भ्रमित करे, वेदों का ज्ञान ना इनको, गीता का ज्ञान ना इनको, पुराणों का की जानकारी। अब इनके चुंगल से इस मानव समाज को निकालना है, इस दास का ये मुख्य उद्देश्य है। और ये ग्रंथ दिखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मुझे अपने कबीर भगवान की वाणी पर पूर्ण विश्वास था। अब ये दो छुरी तो इसकी, ये दो छुरी तो ये खत्म होगी। दो सिद्धांत, एक तो एक वेद, अनेक वेद में अनेक ब्रह्म नहीं है, अनेक भगवान नहीं है, एक है। और दूसरा इसी की, इन्हीं के कर कमलों से एक और दिखाता हूं आपको। अब देखिए, यजुर्वेद भी इनके इस सिद्धांत को फेल करता है कि अनेक भगवान को नहीं। ये देखो यजुर्वेद, ये स्वामी जी द्वारा लिखा है और ये वहीं से छपा है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इसके 40वें श्लोक, अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र ही इस स्वामी जी की इस वेद वाले सिद्धांत को फेल करता है कि अनेक भगवान नहीं है। ये देखिएगा, ये है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय और मंत्र नंबर 17। इसमें क्या लिखा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। अब क्या बताता है वेद ज्ञान दाता के मेरे द्वारा एक और गुप्त बात बताई जाती है, मुख्य अंग, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। अब गीता वेद ज्ञान दाता से कोई और है, वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष माने गुप्त है, वो प्रोक्ष है, यो है लिखना भूल रहे हैं। और ये काल कहता है कि अहम मन मैं खम्भ आकाश के तुल्य ब्रह्म हूं। अब इसका यह है कि अहम ब्रह्म, ये है ओम खम ब्रह्म अहम, ये यहां है सो असौ अहम खम ब्रह्म ओम, और मैं ब्रह्म हूं, मैं खम माने आकाश में ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये क्या कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वह है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि वो प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष है। और अहम माने मैं आकाश के तुल व्यापक ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, या ब्रह्म लिखना था, सब गुण कर्म के स्वभाव अधिक हूं। ओम सबका रक्षक, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। अब दो हो गए, एक तो मैं ब्रह्म यो काल वेद बोलनिया, अरे एक वो परमात्मा पूर्ण पुरुष तो और गुप्त है, प्रोक्ष है। वेद सही बोल रहे हैं और ये छुपा नहीं सके सच्चाई को, अड़ंगा करते करते भी। अब तीसरी छुरी वेद और फेल करेगा कि ये परमात्मा पाप नहीं काटते। मतलब वेद में कहीं नहीं लिखा कि उपासना से पाप नहीं कटते, दानंद की छुरी। वैसे तो ये सभी का सिद्धांत था कि भाई प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, कटे नहीं, इसको नहीं समाप्त किया जा सकता। ये देवता और जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी थ्योरी पर अड़े बैठे हैं, क्योंकि इनको वेदों का ज्ञान नहीं था। और वेद जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब देखिए यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है, ये वही का वही है, दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। और अब देखना 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। कति रोग काट रखा परमात्मा ने, कमाल कर दिया। 8वां अध्याय 8वां अध्याय मंत्र नंबर 13। देव कर्तस्य एन से एव जन्मसी, मनुष्य कर्तस्य एन से एव जन्मसी, पितृ कर्तस्य
एन से अवजन्मसी, यानी इसमें 6 बार लिख रखा है। अब देखो यहां पर ये अनुवाद है इनका स्वामी दयानंद द्वारा किया हुआ कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसने यहां डंगा करवा कर मित्र लिख दिया कि लोग पढ़ देंगे ये तो मित्र के बारे में चर्चा, चलो आगे देखेंगे और पढ़ने लग जाए। और ये मित्र का अर्थ यहां पर ये स्वयं करता है सत्यार प्रकाश में कि मित्र का अर्थ भगवान ही होता मुख्य करके। पहले ये क्लियर करना पड़ा है कंसेप्ट कि मित्र माने ये खुद लिखता है कि जहां मित्र शब्द है वेदों में परमात्मा का बोध है। ये देखिएगा ये वही सत्यार प्रकाश, ये देखना ये वही सत्यार प्रकाश। और इसके समोल्लास नंबर प्रथम में प्रश्न नंबर 18 पे यहां क्या लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह है परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र है। अब सिद्ध हो गया जहां मित्र लिखा है वो परमेश्वर है। तो यहां लिखा है कि ये सबके उपकार करने वाले मित्र आप। देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का, यजुर्वेद 8वां अध्याय, ये 241 पे नीचे तो इसकी संस्कृत है 13वें श्लोक की, अरे 242 का अनुवाद है। कोई भ्रम ना रह जाए किसी दर्शक का, इसलिए बार बार दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हम दूध के जड़े हुए हैं, लस्सी को भी फूक फूक कर पीवांगे। इसे महर्षियां के विचलित कर दिया कि इसे महर्षि कंडम हो गए, तब मेरे जैसे दास पर विश्वास करना अच्छी खेल नहीं आपका, लेकिन करवा कर छोड़ूंगा। ये देखो, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध, एन से माने अपराध को चाहे पाप को। ये देखो एन से माने पाप, खुद अपनी कलम से लिख रहा है। एन से माने अपराध को चाहे पाप को। अवजन्म माने विनाश करना, अवजन्म को करने वाले, दान देने वाले के पाप, अपराध के पाप के नाश करने वाले, अर्थात पाप का नाश कर देते हो आप दान देने वाले के। साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने अपराध के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए एन से विरोधाचरण नहीं, एन से माने पाप के, अवजन्म माने अच्छी प्रकार हरने वाले यानी नाश करने वाले हो। अपने किए हुए एन से माने पाप के, अवजन्म माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी नाश करने हारे हो। विद्वान जानता हुआ मैं या जो भी किया अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूं, उस सब का, सब दुष्ट आचरण के दूर। ये एन से माने अपराध ही लिखना था, पाप के दूर करने वाले। पुण्यात्मा यदि परमात्मा इसमें एक जगह लिख देता ना यू एन से, तो यू किरा के लिख देता दुष्ट आचरण, हे मुर्सो जैसे मैं हवी अड़ंगा कर देंदा। अब परमात्मा ने सारो काट दिया, छुपा नहीं सका इसने, ये लिखनी पड़ी कलम। इससे सिद्ध है कि वेद में परमात्मा की महिमा लिखी है सत्य, और जो वेद के विरुद्ध बताता है वो मैं ऋषि भी कैसे हो गया, वो तो बट्ठा बैठा गए भोली भाली आत्माओं का जो उनका अनुसरण किया करती थी उसके अनुयायियों का। अब वो कितने जोगे नहीं छोड़ दे क्यों साधना उसको से उनको सही मिली नहीं, तो नास्तिक हो गए और अपना बट्ठा नाम काम बिगाड़ दिया सारा। अब पुण्यात्माओं इस मन की ड्यूटी है, काल ने इसको एक सेवा दे रखी है, कर्तव्य दे रखा है कि तूने इस आत्मा को भ्रमित करना है और इसको भक्ति योग नहीं छोड़ना है। अब ये मन ने देखो शराब पीनी स्वीकार कर ली, हुक्का पीना तम्बाकू पीना स्वीकार कर लिया। आप पहली बार कोई बच्चा एक बार बीड़ी का मुंह ला के देखा है, ट्राई ना करियो, मैं वैसे कह रहा हूं या सच्चाई समझना, तुम ना पियो। तो वो बच्चा जब पहली बार कोई बेटा या लड़की, अब आजकल तो बेटी या लड़कियां भी बिगड़ गई, हुक्का पीने लगी है। अरे ये बुढ़िया नो कहे वो हमारी जो है ना उकटी ना लाई दूसर में है, उकटी मंगावे है अपनी जो बढ़िया हुक्का
छोटे टाइप का हुक्का होता, उसको ओखटी कहा करे। अब ये एक फैशन बना लिया नरक में जान का। अब पहली बार कोई बालक बीड़ी पीवे है तो को पिलाने वाले कल पिए, उसका साथी बिगाड़ा करे कि कल ने तेरे लिए बंडल जाया करेगा साथ में, फिर तुझे प्यार करेगा। तो वो मुंह एक बार बीड़ी की घूंट लगाता है ओके की तमाकू की, तो आँखा में का पानी खांसी उठा, बुरा हाल हो जाता उसका। इतनी बुंडी चीज या, लेकिन वो मास्टर होते हैं प्याने वाले, धीरे धीरे उसने ना इबका थोड़ा होगा उसको फिट कर लेंगे। और इतनी बुरी चीज को धीरे धीरे इतना स्वीकार करवा दिया कि वो अपने आप शरीर की जो व्यवस्था है आप मांगने लग जाती है। ऐसे ही पहली बार कोई शराब की घूंट लगा के देखा है, आँखा में का पानी उल्टी गिर जा, और इसी बुरी चीज ने फिर आहा क्या बात कही, बस पीने लग गए। तो ये कौन करता है इस काम को, ये मन करे। अब देखो कितने संघर्ष थे, कितने धक्के थे, शराब पीनी शुरू कर दी। शरीर नहीं चाहता इसको पीनी, नहीं इसको स्वीकार करता, लेकिन इसके विपरीत इसमें ठोकनी शुरू कर दी, ये स्वीकार कर दी। तमाकू भी पीना शुरू कर दिया, सुल्फा ये चरस भी पीना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। और अब इसको कहते हैं छोड़ दो भाई, ना छुट्टा को ना। अरे छुट्टे क्यों को नहीं, जब इतनी बुराई इतने संघर्ष तूने लाई है, थोड़ा संघर्ष छोड़ने में कर ना, मन स्वीकार ना करने दे। क्योंकि अच्छी साधन अच्छे काम पर यु काल जीव ने लगन नहीं देता आत्मा को, और परमात्मा ही आकर के या अपना कोई दास बेचकर अपनी पावर देकर इसकी बुराई छुटवा कर अपनी आत्मा को साफ करता, मांझ धो के, और फिर परमात्मा की भक्ति से परिपूर्ण करता है। अब जैसे अब ये दास कितने प्रमाण